हेलो साथियों, टेक्निकल एनालिसिस में डीजी पार्ट 1 द आर्ट एंड साइंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड इट्स एजम्पशन एंड एडवांटेजेस एक्सेट्रा। इस वीडियो में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आपका दोस्त स्टॉक मार्केट ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर और मेंटर असफर अली अहमद। दोस्तों, इस चैनल में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नया, बेहतर और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर मैं आता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को एडवांस लर्निंग और इन्फॉर्मेशन हर वक्त मिले। दोस्तों, पैसा कमाने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके उसके साथ दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज का वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चार्ट को अनलिमिटेड मनी का फुटप्रिंट कहते हैं। इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के मदद से चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे और उसके साथ मार्केट ट्रेंड और पैटर्न को पूरी तरह से समझ लेंगे। चलिए पहले टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं। दोस्तों, प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का स्टडी को हम सिंपल यानी सरल भाषा में टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। ट्रेंड का पूर्वानुमान लगाने के लिए चार्ट और अन्य टेक्निकल इंडिकेटर्स की मदद से मार्केट एक्शन यानी बाजार की गतिविधियों को स्टडी करने का नाम ही टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस की मान्यता क्या है, यानी टेक्निकल एनालिसिस को हम क्यों मानते हैं। नंबर 1, किसी भी अंडरलाइंग एसेट का करंट प्राइस मार्केट में जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारे प्राइस के हिसाब से डिस्काउंट होने के बाद ही मिलते हैं। नंबर 2, प्राइस हमेशा ट्रेंड में मूव करते हैं। नंबर 3, हिस्टोरी अक्सर रिपीट होते रहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के एडवांटेजेस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस किसी भी मार्केट और अंडरलाइंग एसेट में यूज कर सकते हैं। एक फंडामेंटल एनालिसिस का भी ख्याल रखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, आर्बिट्रेजर्स और हेजर्स के लिए सहायक यानी यूजफुल है। टेक्निकल एनालिसिस मार्केट साइकोलॉजी को समझने में मदद करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस मार्केट और अंडरलाइंग एसेट को शॉर्ट टर्म फोरकास्ट यानी पूर्वानुमान लगाने में मदद करते हैं। चार्ट टाइप यानी चार्ट के प्रकार और उसका उपयोग। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे प्रकार का चार्ट यूज यानी उपयोग किया जाता है। आमतौर पर लाइन, बार और कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक प्रकार की अपनी विशेषताएं और पैटर्न होती है जो मार्केट ट्रेंड की पहचान करने में मदद करते हैं। सक्सेसफुल टेक्निकल एनालिसिस के लिए प्रत्येक चार्ट कैसे काम करता है और कौन सा चार्ट किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे अच्छा काम करता है यह जानना आवश्यक है। बाजार मनोविज्ञान और भावनाएं यानी मार्केट साइकोलॉजी और इमोशंस और बाजार को प्रभावित करने वाले कारक। केवल चार्ट और इंडिकेटर्स ही बाजार को प्रभावित नहीं करते, भावनाएं और मनोविज्ञान यानी इमोशंस और मार्केट साइकोलॉजी भी अक्सर इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। हम उन सब रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे जो बाजार को आगे बढ़ाती है और इन्वेस्टर्स यानी निवेशक के निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी समर्थन और प्रतिरोध। सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी समर्थन और प्रतिरोध लेवल टेक्निकल एनालिसिस की मेन यानी प्रमुख कॉन्सेप्ट है और ट्रेंड डायरेक्शन और मार्केट लिमिट्स के मूल निर्धारक है। बाजार स्वाभाविक रूप से समय के साथ संतुलन पाता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का अध्ययन करके इन मूवमेंट यानी गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इन लेवल्स की पहचान करने से ट्रेडर्स को किसी भी एसेट कब बाय और कब सेल करना है इसके बारे में अधिक जानकारीपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।
सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां सेलिंग प्रेशर को ओवरकम करने के लिए बाइंग इंटरेस्ट सफिशिएंट है। सपोर्ट लेवल तब होता है जब किसी एसेट की कीमत गिरावट के बाद स्थिर हो जाते हैं। रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जहां बाइंग प्रेशर को ओवरकम करने के लिए सेलिंग इंटरेस्ट काफी मजबूत होता है। रेजिस्टेंस लेवल तब होता है जब एसेट की कीमत एक सीमा तक पहुंच जाती है और अब और ऊपर नहीं जा सकती। अब हम ट्रेंड और ट्रेंड के बारे में जानेंगे। ट्रेंड लाइन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखाएं है जो दो या दो से अधिक प्राइस पॉइंट को जोड़ती है और टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंड लाइन का यूज की जाती है। ट्रेंड लाइन को सही तरीका यानी ढंग से ड्रॉ यानी खींचने से ट्रेडर को पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट पॉइंट आइडेंटिफाई करने में मदद मिल सकती है। ट्रेंड के प्रकार। ट्रेंड तीन प्रकार के होते हैं। अपट्रेंड सीरीज ऑफ सक्सेसिव हायर हाई एंड हायर लो को अपट्रेंड कहते हैं। सक्सेसिव लोअर हाई और लोअर लो का सीरीज को डाउन ट्रेंड कहते हैं। साइडवेज ट्रेंड हॉरिजॉन्टल हाई और लो के सीरीज को साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड रिकॉग्निशन यानी ट्रेंड की पहचान। टेक्निकल एनालिसिस को इफेक्टिवली यूज करके ट्रेंड को रिकॉग्नाइज किया जाता है। एक अपट्रेंड तब बनता है और इसकी विशेषता ये है कि इसमें हायर हाई और हायर लो की एक सीरीज बनता है। एक डाउन ट्रेंड की विशेषता ये है कि इसमें लोअर हाई और लोअर लो की एक सीरीज बनता है और एक साइडवेज ट्रेंड तब बनती है जब हॉरिजॉन्टल हाई और लो का एक सीरीज बनता है। इन ट्रेंड की पहचान करने से बाजार की सेंटीमेंट और पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में मदद मिल सकता है। ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन यानी ट्रेंड पलटवार की पहचान। कुछ मामलों में हाई लो की सीरीज बनने के बाद ट्रेंड रिवर्स हो सकता है या ब्रेक यानी टूट सकता है। ये किसी ट्रेडर की स्ट्रेटेजी के आधार पर बाजार में एंट्री या एग्जिट का सिग्नल हो सकता है। रिवर्सल कब होते हैं ये जानना टेक्निकल एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट पहलुओं में से एक है। ट्रेंड स्ट्रेटेजी यानी ट्रेंड रणनीति। एक अप ट्रेंड यानी तेजी में बाय करना है, एक डाउन ट्रेंड यानी मंदी में सेल करना है और एक साइडवेज यानी रेंज बाउंडिंग ट्रेंड में ऑप्शन सेल करना है। वॉल्यूम एनालिसिस यानी वॉल्यूम विश्लेषण और प्राइस पैटर्न। वॉल्यूम आपको यह सुनिश्चित करता है कि कौन सा प्राइस पैटर्न डेवलप यानी विकसित हो रहा है। इसके अलावा कॉमन प्राइस पैटर्न का अध्ययन से आपको पोटेंशियल यानी संभावित एंट्री और एग्जिट पॉइंट के बारे में जानकारी दे सकता है। प्राइस अप, वॉल्यूम अप, मार्केट बुलिश यानी मार्केट तेजी में है। प्राइस अप, वॉल्यूम डाउन, एग्जिट लॉस यानी तेजी से निकलना है। प्राइस डाउन, वॉल्यूम अप, मार्केट बेरिश यानी मंदी में है। प्राइस डाउन, वॉल्यूम डाउन, एग्जिट शॉर्ट्स यानी मंदी से निकलना है। इंडिकेटर्स किसी एसेट की प्राइस यानी कीमत या वॉल्यूम का आधार पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी गणितीय गणना होती है। इंडिकेटर्स का उपयोग ट्रेंड को कंफर्म करने और पोटेंशियल यानी संभावित एंट्री और एग्जिट पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है। कुछ पॉपुलर इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई आदि शामिल है। दोस्तों, ट्रेडिंग के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस है। टेक्निकल एनालिसिस के रिस्क मैनेजमेंट पार्ट को अक्सर उपेक्षा की जाती है, लेकिन यह ट्रेडिंग के सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यानी महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है।
स्टॉप लॉस ऑर्डर मार्केट में एंट्री करने के वक्त लॉस यानी घाटे को कम रखने और कैपिटल की प्रोटेक्ट यानी रक्षा करने का एक उपकरण है। स्टॉप लॉस सेट करने पर ट्रेडिंग डिसीजन से इमोशन को बाहर निकालने में मदद मिलती है और ट्रेडर्स को रिस्क मैनेजमेंट में मदद मिलती है। किसी ट्रेड में एंट्री यानी प्रवेश करते समय ये जानना एक महत्वपूर्ण डिसीजन है कि स्टॉप लॉस कहाँ रखा जाए। कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग संभावित ट्रेंड रिवर्सल यानी परिवर्तन या कंटिन्यूएशन की पहचान करने के लिए किया जाता है। एक बुलिश कैंडलस्टिक इंडिकेट करता है कि बाइंग यानी खरीदारी का प्रेशर यानी दबाव बढ़ रहा है, जबकि एक बेरिश यानी मंदी कैंडलस्टिक इंडिकेट करता है कि सेलिंग यानी बिक्री प्रेशर बढ़ रहा है। कुछ पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न में डोजी, हैमर, एनगल्फिंग पैटर्न आदि शामिल है। चलिए अब देखते हैं एक ट्रेडिंग प्लान यानी ट्रेडिंग योजना को बनाने में क्या क्या बात ध्यान में रखना चाहिए। एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान मार्केट में सक्सेस यानी सफलता का एक रूपमेप है। ये प्रत्येक ट्रेड पर लॉस कम करने और अधिकतम प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए रूल्स और गाइडलाइन का एक पूर्व निर्धारित सेट निर्दिष्ट करना जरूरी है। एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ट्रेड के लिए टाइम फ्रेम, पोजीशन के लिए एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीड्यूर का विवरण शामिल होना चाहिए। एक डिसिप्लिन और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए एक इफेक्टिव ट्रेडिंग प्लान आवश्यक है। इस दुनिया में हर व्यक्ति यूनिक है, इसलिए प्रत्येक ट्रेडर दूसरे से डिफरेंट यानी भिन्न होता है। किसी को स्कैल्पिंग पसंद है, किसी को ऑप्शन सेलिंग यानी ऑप्शन राइटिंग, किसी को बायर यानी खरीदार बनना पसंद है, किसी को इन्वेस्ट यानी निवेश करना पसंद है। हर व्यक्ति को अपना कैरेक्टर यानी चरित्र के आधार पर ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना चाहिए। कंटिन्यूअल लर्निंग यानी निरंतर सीखना और एडॉप्शन। टेक्निकल एनालिसिस की फंडामेंटल यानी बुनियादी बातों में गहराई से उतरना और बाजार के ट्रेंड को समझना एक महत्वपूर्ण बात है। चार्ट और इंडिकेटर्स का टेक्निकल एनालिसिस किसी भी ट्रेडर के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निरंतर सीखना और प्रैक्टिस के साथ ट्रेडर अपना स्ट्रेटेजी को रिफाइन कर सकते हैं और मार्केट की मूवमेंट यानी गतिविधियों से प्रॉफिट उठाने के लिए अपना पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं कंक्लूजन के ओर। अधिक जानकारीपूर्ण इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के इच्छुक ट्रेडर के लिए टेक्निकल एनालिसिस एक वैल्यूएबल टूल है। मार्केट ट्रेंड और पैटर्न को समझकर ट्रेडर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एसेट कब बाय और कब सेल करें इसके बारे में इन्फॉर्म डिसीजन यानी निर्णय ले सकते हैं। हमेशा याद रखें कि फंडामेंटल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखकर टेक्निकल एनालिसिस का यूज यानी उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम ये सारे बात डिटेल्स में यानी बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया बेहतर इम्पोर्टेंट और एडवांस लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।